हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। तो इस सीरीज में अभी हम सेकंड एपिसोड में देखने वाले एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होते हैं, उसके साथ ही प्रीमियम कैसे बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले। ऑप्शन चेन कैसी होती है, तो वीडियो पूरा देखो। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ हम लाने वाले हैं। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं, चलो। तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में देखा था कि डेरिवेटिव्स मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो डेरिवेटिव एक डिराइव फॉर्म है किसी भी फाइनेंशियल असेट का, जिसका यूज़ करके हम और अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स हेजिंग के लिए बनाई थी, बट उसमें लोग स्पेकुलेशन से ट्रेड करने लगे, तो अभी एक्टिवली उसमें ट्रेडिंग होती है। तो जैसे कि हमने कल देखा कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर कौन होता है? ऑप्शन बायर होता है द वन हु प्रीमियम पेज, मतलब जो प्रीमियम पे कर रहा है वो होता है ऑप्शन बायर। एंड ऑप्शन सेलर कौन होता है? द वन हु रिसीव द प्रीमियम, मतलब वो प्रीमियम रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का कोई ऑप्शन है, अगर कोई उसे बाय कर रहा है तो 100 रुपीज़ में वो बाय कर रहा है, और ऑप्शन सेलर 100 रुपीज़ में वो सेल कर रहा है। मतलब जो बाइंग वाली जो अमाउंट है, 100 पॉइंट्स, 100 रुपीज़, वो ऑप्शन सेलर्स को मिलने वाले हैं एंड ऑप्शन बायर के जेब में से जाने वाले हैं, अगर वो ऑप्शन 0 होता है तो। अगर ऑप्शन 100 से बढ़ता है तो फिर ऑप्शन सेलर को जितना बढ़ेगा उतना नुकसान हो सकता है। तो ये बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग की कंसेप्ट है। तो अभी हम आगे जाके और डिटेल में देखने वाले हैं कि और ऑप्शन के कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं। तो बेसिकली ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है, मतलब एक ऑप्शन की प्रीमियम होता है, प्रीमियम मतलब कि प्राइस होती है। तो वो प्राइस किस चीज़ों से बनती है और प्राइस में क्या क्या हमें देखना चाहिए, तो थोड़ा सा और डिटेल में जाके हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन प्राइस प्रीमियम। क्या होता है? द अपफ्रंट पेमेंट मेड बाय बायर टू सेलर, मतलब बायर पेमेंट करता है सेलर को, जो अपफ्रंट पेमेंट होता है, जो पेमेंट करने वाला है, वो होता है ऑप्शन की प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज़ का कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहा है करंटली, तो वो 100 रुपीज़ उस ऑप्शन का प्रीमियम हो चुका है, जिसे हम LTP भी बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो जो वो प्रीमियम है वो किस चीज़ों से बनता है? तो बेसिकली प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से बनता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, थोड़ा डिटेल में देखने वाला है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है द अमाउंट बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी। तो अभी इन द मनी ऑप्शन क्या है, तो ये हमें चीज़ें आगे जाके देखने वाले देखेंगे। तो पहले ये समझो कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है कि ऑप्शन जो है वो कितने पॉइंट से इन द मनी। अभी इन द मनी क्या है हम आगे देखने वाले हैं, चलो। तो अभी ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं, मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं, हर एक पॉइंट्स के बाद हर एक जैसे कि हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर 17,000 पे है तो 17,000 राउंड नंबर पे ऑप्शन के दो पेयर हो गए, कॉल और पुट। तो वो हो गई 17,000 स्ट्राइक प्राइस। तो निफ्टी में हर 50 पॉइंट के बाद एक स्ट्राइक प्राइस होती है, मतलब 17,050, 17,100। उसके नीचे अगर बात करें तो 16,950, 16,900, 16,850। तो ऐसे हर 50 पॉइंट्स ऊपर, 50 पॉइंट नीचे निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस होते हैं, और हर एक स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन की पेयर होती है, कॉल और पुट। तो अभी हम क्या करने वाले, ऑप्शन चेन देखने वाले, जहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन चेन में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन चेन समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन चेन है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये पूरी जो लाइन है, ये है स्ट्राइक प्राइस। मैं आपको थोड़ा आईपैड पे बताता हूँ। तो अभी हम सेंसिबल पे जाते हैं। सेंसिबल पे जाने के बाद आपको थोड़ी आइडिया लग जाएगी क्या है। तो ये आपके सामने ऑप्शन चेन है। तो ऑप्शन चेन में देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो बीच वाला एरिया है 21,650, ये क्या है? 21,650 एक निफ्टी का राउंड नंबर है, जिसे हम स्ट्राइक बोलते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक है 21,650, उसके ऊपर 21,700, उसके ऊपर 21,750, नीचे की बात करें तो 21,600, 21,550। हर 50 पॉइंट के बाद निफ्टी में वहाँ पे हमें स्ट्राइक प्राइस मिलती है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस है, मतलब 41,000, 41,100, 41,200 ऐसे। फिर निफ्टी में भी हर 50 पॉइंट्स के बाद स्ट्राइक प्राइस है। मिड कैप की बात करें तो हर 25 पॉइंट्स के बाद स्ट्राइक प्राइस है। सेंसेक्स की बात करें तो हर 100 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस है। और अगर किसी इंडिविजुअल की स्टॉक बात करें तो हर एक इंडिविजुअल स्टॉक में हर एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो आपको वो इजीली पता चल जाएगा। अगर हम किसी भी इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक का अगर हम ऑप्शन चेन ओपन करते तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी निफ्टी की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो निफ्टी का देखते हैं। तो बीच वाला एरिया तो यहाँ पे ये हो गया हमारा स्ट्राइक।
तो स्ट्राइक के लेफ्ट और स्ट्राइक के राइट आपको ये दिख रहा होगा, ये 44 चल रहा है और ये 25 चल रहा है। तो ये क्या है, ये है एलटीपी, कॉल एलटीपी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे पुट एलटीपी दिखाई दे रहा होगा। तो कॉल एलटीपी मतलब क्या, कॉल की लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब ये प्रीमियम है। 44 रुपीज जो चल रहा है ना, ये प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब क्या कि ये प्रीमियम अगर कोई बायर है तो उसको वो बाय करने के लिए 44 रुपीज इंटू 50। अभी 50 क्यों, बिकॉज निफ्टी में 50 पॉइंट की लॉट साइज है। तो हर एक इंडेक्स, हर एक स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ तो लॉट होता है, मतलब हम एक क्वांटिटी नहीं ले सकते। निफ्टी में सिर्फ एक क्वांटिटी मुझे लेनी है 44 रुपीज़ की, ऐसा नहीं होता। निफ्टी में कंपलसरी 50 पॉइंट्स का, मतलब सॉरी 50 क्वांटिटी की एक लॉट साइज होती है। तो आपको अगर 44 पॉइंट्स का अगर ऑप्शन बाय करना है तो 44 इंटू 50 इतने अमाउंट आपके पास होने चाहिए बाय करने के लिए। और सेल करने के लिए, जैसे कि हमने कल बात की, सेलिंग में आपको अप फ्रंट मार्जिन लगता है, मार्जिन मनी लगता है, बिकॉज आप एक इंश्योरेंस कंपनी जैसे चला रहे हो। अगर कुछ होता है, ऑप्शन बढ़ता है, तो आपके पास लॉसेस देने के लिए अमाउंट चाहिए होते। तो सेलिंग के लिए तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपको चाहिए, बट बाइंग के लिए आपको जितना भी प्रीमियम है इंटू लॉट साइज। अभी 44 प्रीमियम है तो 44 इंटू 50 इतने अमाउंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे अगर पुट बाय करना है 25 इंटू 50, तो इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। तो ये जो सारा कॉलम हुआ, ये हुआ एलटीपी का कॉलम, मतलब प्राइजेस का कॉलम, प्रीमियम का कॉलम। तो ये जो राइट साइड है ये हमारे पुट की साइड है टोटली, और ये कॉल ऑप्शन की साइड है। तो ऑप्शन चेन में हमें लेफ्ट साइड में आपको कॉल ऑप्शन मिलेगा, राइट साइड में आपको पुट ऑप्शन मिलेगा। तो अभी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन तो आपने देख लिया कहाँ पे है क्या नहीं। अभी दूसरी बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आईवी। तो बीच वाला जो सेक्शन है ये वाला, तो ये आईवी है। तो आईवी क्या होता है, ये हम आगे जाके और डिटेल में इस पर एक डिटेल वीडियो होगी। तो अभी समझो सिर्फ आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। कुछ तो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, तो मार्केट में जो भी एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है वो होता है आईवी। अगर ये आईवी बढ़ता है तो समझो प्रीमियम बढ़ने वाले, और आईवी अगर कम हो रहा है तो प्रीमियम डाउन हो रहे। अभी के लिए बस इतना ही समझो। अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे एलटीपी हमने समझ लिया, कॉल एलटीपी, पुट एलटीपी, उसके साथ स्ट्राइक प्राइस समझ ली। तो ऑप्शन चेन में आपके पास ये दो चीज़ें अभी आपको आइडिया लगी होगी। तो उसके बाद अभी देखते हैं ओआई। यहाँ पे ओआई दिखाई दे रहा है। तो ओआई क्या है, अभी हमने ओआई का लेक्चर, मतलब ओआई का डिटेल में वीडियो हमने नहीं बनाई, ये सेकेंड ही वीडियो। तो ओआई आगे जाके, तो फिलहाल ये भी आपको अभी समझने की जरूरत नहीं। बस ऑप्शन चेन में आपको ओआई भी दिखता है, ये समझो। उसके बाद ग्रिक्स होता है, ग्रिक्स भी हमें पढ़ने, तो आगे जाके हम देखेंगे। फिलहाल हमारे काम की बस यही चीज़ है। ऑप्शन चेन में हमारे पास स्ट्राइक प्राइजेस हमें मालूम है, स्ट्राइक प्राइजेस के सामने ये है कॉल की और ये है पुट की। तो जैसे कि अभी देखो चेंज हो रहा है, 42.75, यहाँ पे 23.75, अभी देखो 42.65 हो गया है, 42.50। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो प्रीमियम ऊपर नीचे करेंगे तो ये होता है प्रीमियम। तो ठीक है, आपके अभी प्रीमियम आपको समझ में आया होगा, स्ट्राइक प्राइजेस क्या होती है समझ में होगा। अभी इन द मनी आउट ऑफ द मनी हमें समझना है, तो देखते हैं क्या है इन द मनी आउट ऑफ द मनी। तो अभी हम इन द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन और एट द मनी ऑप्शन, ये क्या होते हैं देखने वाले हैं। तो पहले डेफिनेशन बस देख लेते हैं, और उसके बाद हम एग्जांपल लेके हम समझाएंगे कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है। तो स्ट्राइक प्राइजेस पे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होता है, इन द मनी होता है, आउट ऑफ द मनी होता है। एट द मनी क्या होता है, एट द मनी एन ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस इक्विवेलेंट टू द करंट स्पॉट प्राइस। मतलब जहाँ पे भी स्पॉट की प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 17,000 पे चल रहा है, तो जो 17,000 के नज़दीक वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, फॉर एग्जांपल 17,010 पे चल रहा है, तो नज़दीक वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी हुई, 17,000। अगर 17,040 पे चल रहा होता तो नज़दीक वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी हुई, 17,050। मतलब जो भी स्पॉट से नज़दीक वाली स्ट्राइक प्राइस है वो होता है एट द मनी। उसके बाद आता है इन द मनी। अब इन द मनी क्या है, फॉर कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस बिलो स्पॉट इज इन द मनी। उसका मतलब क्या है, अगर 17,000 पे निफ्टी है तो 17,000 के नीचे, 17,000 के नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो कॉल के लिए इन द मनी हो गए। पुट के लिए अपोजिट, 17,000 के ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पुट के लिए इन द मनी। अभी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, कॉल के लिए जहाँ पे भी स्पॉट है उसके ऊपर के सारे कॉल आउट ऑफ द मनी, और पुट के लिए जहाँ पे भी स्पॉट है उसके नीचे के पुट सारे आउट ऑफ द मनी। अभी ऑप्शन चेन पे हम दिखाते हैं आपको। हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 21,650, ये हो गया हमारी स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर देखो आपको निफ्टी की रियल वैल्यू, मतलब निफ्टी जो अभी चल रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। कितना चल रहा है, 21,659। अभी 21,659 के नज़दीक वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, यहाँ पे 21,650, ये वाली, राइट। तो ये हो गई एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस मतलब यहाँ के जो कॉल है और यहाँ के जो पुट है, ये कॉल और ये पुट, ये हो गए एट द मनी ऑप्शन।
एट द मनी ऑप्शन, उसे हम एटीएम बोलते हैं। अभी कॉल के लिए इन द मनी ऑप्शन कौन से हो, जैसे कि हमने बोला है कि स्पॉट के नीचे के, नीचे के मतलब क्या, जहाँ पे स्पॉट है 21,659, तो सिर्फ 21,659 जो है उसके नीचे के सारे जो स्ट्राइक है वो निफ्टी कॉल के लिए हो जाते हैं इन द मनी ऑप्शन। तो 21,600, 21,550, 21,500 ये सारे ऑप्शन हो गए इन द मनी कॉल ऑप्शन के लिए। तो ये देखो ये सारे इन द मनी कॉल ऑप्शन के लिए। तो ये जो सेक्शन है ये हो गया इन द मनी कॉल ऑप्शन के लिए। उसके बाद पुट ऑप्शन के लिए अभी अपोजिट, पुट ऑप्शन के लिए क्या, जहाँ पे भी स्पॉट है उसके ऊपर वाले जो पुट है वो सारे इन द मनी हो जाते। तो स्पॉट कहाँ पे है अभी 21,659, तो 21,650 के ऊपर के सारे जो स्ट्राइक प्राइजेस है ये है हमारे पुट के लिए इन द मनी। तो पुट के लिए इन द मनी, और अपोजिट आउट ऑफ द मनी कौन से हुए कॉल के लिए, जो भी स्पॉट के ऊपर के, तो ये सारे ऊपर के हो गए आउट ऑफ द मनी, और यहाँ पे सारे पुट के लिए हो गए नीचे के आउट ऑफ द मनी। तो ऐसा समझो कि कॉल कब बढ़ता है, कॉल कब बढ़ता है जब मार्केट ऊपर जाता है। तो मार्केट जब ऊपर जाने वाला है तब कॉल बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट यहाँ पे 17,000 पे, और मार्केट को ऊपर जाना है 18,000 तक। तो जो अभी 17,000 पे चल रहा है मार्केट, तो अभी के वक्त 18,000 वाला जो कॉल है, 18,000 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल, वो आउट ऑफ द मनी। क्यों? बिकॉज मार्केट वहाँ तक गया नहीं। जब मार्केट वहाँ तक जाएगा तब वो एट द मनी हो जाएगा, और मार्केट उसको पास करके जब ऊपर जाएगा तो वो इन द मनी हो जाएगा। ऐसा समझो कॉल के लिए। पुट के लिए क्या होता है, पुट कब बढ़ता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तब पुट बढ़ता है। तो जब मार्केट 17,000 पे, तो नीचे कब गिरेगा, 17,000 के नीचे जब जाने लगेगा तो तब मार्केट गिरेगा। 17,000 के नीचे जब जाता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 16,000 का पुट, तो अभी 17,000 पे मार्केट है तो 16,000 का पुट हो चुका आउट ऑफ द मनी पुट। और अगर मार्केट 17,000 से 16,000 जाता है, तो जब 16,000 पे मार्केट जाता है तब 16,000 वाला पुट एट द मनी हो जाएगा, और जब 16,000 को पास करके मार्केट नीचे जाएगा तो 16,000 वाला पुट इन द मनी हो जाएगा। तो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, आई होप आपको समझ में आया होगा। कंफ्यूज हो रहा है तो पूरा वीडियो फिर से थोड़ा सा डिटेल में देखो, इजी है। तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, स्ट्राइक प्राइजेस। अभी हमें एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी पता चला है, तो अभी हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे, जो हमने डेफिनेशन देखी थी। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, अमाउंट बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी। तो अभी हमें इन द मनी की डेफिनेशन मालूम है, तो देखते हैं अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन प्रीमियम किन चीज़ों से बनता है, जैसे कि हमने देखा है ऑप्शन प्रीमियम बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो जो ऑप्शन प्रीमियम किन चीज़ों से बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है देखेंगे। तो पहले देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू अमाउंट बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी। तो इन द मनी क्या है, इन द मनी मतलब क्या है, कितने, डेफिनेशन क्या है, अमाउंट बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अभी हम ऑप्शन चेंज में जाते हैं और देखते हैं कि टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, या फिर ऑप्शन में टाइम वैल्यू कितनी, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी, वो हम देखने वाले। तो अभी हम इन द मनी कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 21,500 वाला जो कॉल ऑप्शन है उसका जो प्रीमियम चल रहा है 171 चल रहा है। तो अभी ये 171 में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो डेफिनेशन क्या है, अमाउंट बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी। तो अभी स्पॉट कितने पे है, 21,666 पे। तो 21,666 हम यहाँ पे लिखते हैं 21,666, ये है स्पॉट। और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो कौन सा है, 21,500। तो ये कितने पॉइंट से इन द मनी हुआ, 166 पॉइंट से ये इन द मनी हो गया। कैसे हमने निकाला कि स्पॉट कितने पे है और स्पॉट से वो स्ट्राइक प्राइस कितने दूर है। तो हमारा स्पॉट है 21,666 माइनस 21,500, तो ये हो गया हमारा, ये माइनस करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 166। तो 166 पॉइंट से ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है, मतलब 21,500 जो स्ट्राइक प्राइस है ये वाली, ये स्पॉट से 166 पॉइंट से इन द मनी कॉल के लिए, राइट। तो कॉल का प्रीमियम कितना था, 171 प्रीमियम था कॉल का, हमने देखा। तो 171 प्रीमियम था, तो इसमें से 171 जो प्रीमियम है वो किससे बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 166,
प्लस टाइम वैल्यू। तो 171 प्रीमियम इज इक्वल टू 166 इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू कितनी हुई इसकी? 5 रुपीज़। कैसे निकाला? जो प्रीमियम है उसमें से, बेसिक मैथ्स, प्रीमियम है 171, उसमें से हमने माइनस किया 166, तो 5 रुपीज़ है, तो इसमें से टाइम वैल्यू है 5 रुपीज़। तो ये है प्रीमियम, और ये है प्रीमियम एक्चुअल में कैसे बनता है। तो प्रीमियम बनता है दो चीज़ों से, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। कंफ्यूजिंग हो रहा है तो फिर से देखो, इजी है, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अभी हम पुट ऑप्शन के लिए देखने वाले हैं, पुट ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालें। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम जो निफ्टी का स्पॉट चल रहा है वो चल रहा है 21,650 पे, और ये है निफ्टी स्पॉट, और अभी पुट ऑप्शन जो है वो 21,800 का लेते हैं, इन द मनी पुट ऑप्शन, उसकी प्राइस चल रही है 200 रुपीज़। तो प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू। तो अभी प्रीमियम कितना है हमारा? 200 रुपये प्रीमियम है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? अमाउंट बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी। तो ये पुट कितने पॉइंट्स इन द मनी, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। 21,800 एंड 21,650 में डिफरेंस कितना है? 150 पॉइंट्स का। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई? 150 पॉइंट्स प्लस टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू कितना हुआ अभी? टाइम वैल्यू इज इक्वल टू 200 माइनस 150, मतलब 50। तो अभी हमें पता चल गया है कि ऑप्शन में से इंट्रिंसिक, जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कितना होता है, और टाइम वैल्यू कितना होता है। तो ये हो गया है ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शन का टाइम वैल्यू। हमने इस वीडियो में देखा एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एलटीपी क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, बायर सेलर, ये सारी चीज़ें बेसिक में देख ली। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा ऑप्शन का। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करो, एंड अगर कुछ डाउट्स है तो भी कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।